नमस्ते गुरुकुलियंस। कक्षा 10वीं के एक और हिंदी कालांश में आप सबका स्वागत है। हम अपने पिछले 2 कालांशों से हमारे व्याकरण के एक प्रकरण रस का अध्ययन कर रहे हैं। रस में अब तक हमने रस की परिभाषा, रस का सूत्र, रस के भाग यानी कि अवयव, 9 रसों के प्रकार और जो पहला रस श्रृंगार रस होता है उसका अध्ययन हमने किया था। मैंने आपको पिछले कालांश में भी बताया था कि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 9 रसों का ही उल्लेख किया है, लेकिन आधुनिक शिक्षाविदों के कथनानुसार 2 और रस जो कि वात्सल्य और भक्ति रस, उन दोनों रसों के नाम हैं, वो गिनते हैं। इस प्रकार रसों की संख्या जो है वो 11 हो जाती है और हमारे पाठ्यक्रम में 11 के 11 रसों में से ही हमारी परीक्षा में पूछा जाता है। हमने श्रृंगार रस के बारे में उस दिन पढ़ा था, तो आज हम जो दूसरा रस होता है जिसका नाम होता है वीर रस, उस वीर रस के बारे में जानेंगे, वीर रस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि 9 रस, और मैंने आपको बताया था कि 9 ही स्थायी भाव होते हैं। स्थायी भाव का मतलब जो हमारे हृदय में, हमारे मन में हमेशा के लिए वास करते हैं, हमेशा ही विद्यमान रहते हैं, उनको हम स्थायी भाव बोलते हैं। तो वीर रस के स्थायी भाव का नाम होता है उत्साह। जिस तरह हमने अपने पिछले कालांश में पढ़ा था श्रृंगार रस, और उस श्रृंगार रस के स्थायी भाव का नाम होता था रति, उसी तरह से वीर रस के स्थायी भाव का नाम होता है उत्साह। हम सभी बच्चों को 9 के 9 रस और 9 के 9 स्थायी भावों को याद करना बेहद अनिवार्य है प्यारे बच्चों। तो वीर रस, स्थायी भाव, उत्साह। परिभाषा के लिए मैंने आपको एक कॉमन सी बात बताई थी कि प्रारंभ में स्थायी भाव का नाम लिखिए। स्थायी भाव का नाम लिखकर भाई उत्साह हमने लिखा, तो उत्साह नामक स्थायी भाव जब भाव विभाव अनुभाव के माध्यम से पुष्ट होकर, परिपुष्ट होकर, युक्त होकर के दर्शकों, पाठकों अथवा श्रोताओं के मन को प्रसन्नता से परिपूर्ण कर देता है, वहाँ पर वीर रस का परिपाक, वीर रस का वर्णन होता है या वीर रस के बारे में बताया जाता है। उत्साह नामक स्थायी भाव, जैसे श्रृंगार में हमने रति नामक स्थायी भाव लिखा था, तो उत्साह नामक स्थायी भाव भाव विभाव अनुभाव के माध्यम से व्यंजित होकर, युक्त होकर पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं के हृदय को भाव विभोर कर देता है, प्रसन्नता से परिपूर्ण कर देता है, वहाँ पर वीर रस जो है वो विद्यमान होता है। दूसरी बात, शत्रु की ललकार हो, उत्कर्ष कोई दशा हो या धर्म की दूरदशा जब हम देखते हैं, तो इनसे जब हमारा हृदय वशीभूत होकर हमारे हृदय में उत्साह की जो भावना जागती है, वहाँ पर हम वीर रस जो है वो पढ़ते हैं। शत्रु की ललकार, साथ में उत्कर्ष दशा या फिर धर्म की दूरदशा हो रही हो, इन परिस्थितियों को देख करके जब हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव जागता है, तो वहाँ पर भी वीर रस जो है वो विद्यमान होता है। हम रसों में जिन मुख्य चीज़ों को पढ़ते हैं उनमें एक होता है आलम्बन, उसके बाद हम पढ़ते हैं उद्दीपन, उसके बाद आश्रय हम पढ़ते हैं, एक हम अनुभाव को पढ़ते हैं, और एक होता है हमारा संचारी भाव। मुख्य रूप से इन्हीं तथ्यों के आधार पर हम किसी भी रस का पता लगाते हैं। तो आलंबन, अगर वीर रस की बात चल रही हो तो आलंबन वो होता है प्यारे बच्चों जिसको देख कर के हमारे मन में, हमारे हृदय में स्थायी भाव जगता है, उसको हम आलंबन बोलते हैं।
उद्दीपन वो होता है, वो प्रेरक परिस्थितियां जो हमारे हृदय में जागे हुए स्थायी भाव को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं, वो उद्दीपन कहलाते हैं। आश्रय हमारा हिंदी में कर्ता, इंग्लिश में हमारा सब्जेक्ट, और यही काम जो रसों में करता है वो आश्रय कहलाता है। यानी जिसके मन में स्थायी भाव जगता है वो हमेशा आश्रय होता है। उसके बाद अनुभाव, स्थायी भाव जगने के बाद, जब हृदय में स्थायी भाव जाग जाता है उसके बाद जो आश्रय होता है, उस आश्रय की जो क्रियाएं होती हैं, जो भी वो काम करता है वो अनुभाव कहलाती हैं। संचारी भाव, संचारी भाव जब हमने रस के भागों को पढ़ा था तो हमने पहला भाव, फिर विभाव और फिर अनुभाव पढ़ा था। भाव के दो भेद मैंने आपको बताए थे, एक स्थायी भाव और एक संचारी भाव। तो संचारी भावों का काम केवल इतना होता है कि वो स्थायी भाव को जागृत करने का काम करते हैं। पानी के बुलबुले के समान उनकी जो उत्पत्ति होती है, जो स्थायी भाव को जगाने के बाद स्वयमेव यानी कि अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं और इनकी संख्या जो है वो 33 मानी जाती है। तो आलंबन, अब अगर हम वीर रस की बातें कर रहे हैं तो आलंबन यानी किसको देख करके हमारे मन में स्थायी भाव जगेगा। तो सीधी सी बात है, अगर कोई शत्रु होगा या फिर कोई संघर्ष चल रहा होगा, युद्ध भूमि जो है, युद्ध भूमि होगी, संघर्ष चल रहा होगा, सामने शत्रु विद्यमान होगा, तो सीधी सी बात है उसको देख करके हमारे मन में उत्साह नामक स्थायी भाव जागेगा ही। उसके बाद उद्दीपन, हमारे मन में जो स्थायी भाव जाग गया, अब वो बढ़ेगा कैसे? अब बढ़ेगा जब हम सेना को देखेंगे, जब हम सेना के साथ साथ युद्ध भूमि जो हमारी होती है, युद्ध भूमि में बज रहे वाद्य यंत्र, युद्ध भूमि में बज रहे वाद्य यंत्र जो हैं वो कोलाहल, कोलाहल का मतलब शोर होता है, या फिर शत्रु की जो हरकतें होंगी, शत्रु जिस भी प्रकार का आचरण हमारे साथ कर रहा होगा, वो सारी की सारी जो बातें हैं वो उद्दीपन का काम करेंगी। यानी हमारे मन में जागे हुए स्थायी भाव को बढ़ाने का काम करेंगी। शत्रु हमारे सामने खड़ा है, हमारे मन में उत्साह नामक स्थायी भाव जाग गया। शत्रु हमारे साथ अशुभ आचरण कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे मतलब हमारे मन में वीरता का जो भाव है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद आश्रय, आश्रय का मतलब हमारा जो सब्जेक्ट करता होता है, कोई भी नायक, कोई भी कवि, कोई भी व्यक्ति जो है वो आश्रय हो सकता है। यानी कि जो भी, जैसे कोई राजा होगा, कोई नायक, कोई कवि, जो भी सामने जिसके शत्रु खड़ा होगा वो हमेशा आश्रय का काम करेगा। उसके बाद आया हमारा अनुभाव। अनुभाव का मतलब जो हमारा आश्रय है उसकी क्रियाओं को हम अनुभाव बोलते हैं। तो क्या करेगा नायक या फिर कोई भी कवि या युद्ध भूमि में शत्रु के सामने खड़ा हुआ जो राजा है वो क्या कहेगा? वो सर्वप्रथम गर्वपूर्ण और उत्साह से परिपूर्ण जो है कथन बोलेगा, गर्वपूर्ण उत्साहपूर्ण कथन या फिर वचन बोलेगा। वो आक्रमण करेगा उसके ऊपर, उसकी जो भुजाएं हैं वो फड़कने लगेंगी। ये जो है हमारे आश्रय की क्रियाएं होंगी। और अंतिम जो भाग बचा वो बचा संचारी भाव। संचारी भाव वही जो स्थायी भाव को जगाने में अपनी तरफ से अहम भूमिका निभाते हैं। तो क्या हो सकता है? गर्व हो सकता है, हर्ष हो सकता है, आवेग हो सकता है, रोमांच हो सकता है। तो ये सारे जो हैं वो वहाँ पर स्थायी भाव का काम
करेंगे। तो मुख्य रूप से जो हमें बातें ध्यान रखनी है, वीर रस का नाम, उसका स्थायी भाव, ये मुख्य दो चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी होती हैं। उसके बाद एक उदाहरण के माध्यम से हम इस रस को चरितार्थ या फिर घटित करके देखते हैं। एक उदाहरण जैसा है, जैसे कि तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको आराम न दे। मुझको वैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक भी मुझको विश्राम न दे। प्यारे बच्चों, काव्य पंक्तियों को पढ़ करके ही हमारे हृदय में रस की जो अनुभूति है वो हो जाती है। हमने अपने पिछले कालांश में पढ़ा था श्रृंगार रस का उदाहरण, संयोग और वियोग का। जब हमने वो उदाहरण पढ़ा था तो नायक नायिका के प्रेम की अनुभूति हमारे मन में जागी थी। जैसे कि हमने पढ़ा था एक जंगल है तेरी आंखों में, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं राणा प्रताप का भाला तन करके बोल रहा है कि राणा मुझको आराम मत दे, मेरे हृदय में शत्रुओं के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, इसलिए तू थोड़ी देर के लिए भी मुझे आराम करने के लिए मत बोल। तो सीधी सी बात है, अगर हम इनमें ये सारी बातें घटित करके देखें, आलंबन सर्वप्रथम तो सीधी सी बात है, महाराणा प्रताप के भाले में जो वीरता का भाव जगा होगा वो किसी भी शत्रु को देख करके ही जगा होगा, जब उसने युद्ध भूमि में शत्रु को देखा होगा। फिर उसके बाद उद्दीपन राणा प्रताप का या उनके भाले का जो गुस्सा बड़ा होगा, जो वीरता जागी होगी, वो शत्रु की हरकतें देख करके जागी होंगी। यानी जब उन्होंने शत्रु के साथ वाद विवाद उनका बढ़ गया होगा, तब उनका जो गुस्सा है वो बड़ा होगा। उसके बाद हम अध्ययन करते हैं आश्रय। तो यहाँ पर राणा प्रताप का भाला या महाराणा प्रताप का हृदय, दोनों की दोनों चीज ही आश्रय का काम यहाँ पर कर रही हैं। उसके बाद अनुभाव, जैसे कि अनुभाव जो होता है वो पंक्ति में आपको खुद ही दिखाई पड़ेगा। जैसे तनकर भाला यूं बोल उठा, हमने पहली लाइन में पढ़ा तनकर भाला यूं बोल उठा, जैसे महाराणा प्रताप का जो भाला है वो तन गया और वो कहने लगा। तो यही जो अनुभाव का काम, यही दो बातें, भाई भाले का तनना और गर्व से परिपूर्ण होकर के वचन बोलना, ये दोनों की दोनों बातें जो हैं वो यहाँ पर अनुभाव का काम करेंगे। उसके बाद बचा संचारी भाव। पूरी की पूरी पंक्ति में ये सारे के सारे, चाहे गर्व हो, आवेग हो, रोमांच हो, ये सारे के सारे जो भाव हैं संचारी भाव का काम यहाँ पर कर रहे हैं। हम अपनी छोटी कक्षाओं में एक पंक्ति पढ़ते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। इस तरह की काव्य पंक्तियां जो हैं हम पढ़ते हैं, अपनी छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा है ऐसा। तो सीधी सी बात है, काव्य पंक्तियों को पढ़ करके ही वीरता का जो भाव है वो हमारे हृदय में जाग रहा है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे आपके सामने शेर दहाड़ रहा हो, लेकिन आप अपने प्रगति पथ पर बढ़ते चलो। तो सीधी सी बात है, ये काव्य पंक्तियां जो हैं वीरता के भाव को हमारे हृदय में पैदा करती हैं। रानी लक्ष्मीबाई की कविता हम पढ़ते हैं अपनी कक्षा में,
वहाँ पर एक काव्य पंक्ति पढ़ते हैं हम, बुंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन काव्य पंक्तियों को पढ़ करके भी हमारे मन में वीरता का जो भाव है वो व्यंजित होता है, जागता है। अन्य उदाहरण अगर हम बात करें, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जो आए देश के काम नहीं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी हमें वीर रस की जो अनुभूति है वो होती है। अन्य उदाहरण जैसे हम बात करें, हम मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने कुछ उदाहरण, 2 उदाहरण मैंने आपको लिख करके बताए, 1-2 उदाहरण मैंने आपको बोल करके बताए। तो जिन काव्य पंक्तियों को पढ़ करके हमारे मन में, हमारे हृदय में वीरता की जो भावना है, उत्साह से परिपूर्ण हमारा हृदय गद गद जो हो जाता है, वहाँ पर हम लोगों को वीर रस की अनुभूति होती है। जो बीच वाला भाग हम एक्सप्लेन करके देखते हैं वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। आप लोगों के लिए जो मुख्य बात होती है वो किसी भी रस का नाम, उसके स्थायी भाव का नाम, और किसी भी रस का कोई एक उदाहरण, जो जैसे कि ये पंक्ति है, हमें याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हमारे मन में पहले से ही बैठी हुई है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो कोई भी एक जो अच्छी तरह से हम लोगों को कंठस्थ हो, ऐसा कोई उदाहरण हम लोगों को याद करना है। जो स्थायी भाव होता है, रस का नाम होता है, वो भी हमें बढ़िया तरीके से आना चाहिए। तो आज हमने वीर रस के बारे में ये पढ़ा। आशा करता हूँ आप लोगों को भली भांति समझ आया होगा। अब 2 रस हम पढ़ चुके हैं, श्रृंगार और वीर रस। हम अपने अगले कालांश में एक और रस लेकर के आपके सामने, फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अनेक अनेक धन्यवाद।